एक दिन जब एक महिला दरोगा अपने ही थाने के पुलिस कांस्टेबल को सेक्स की गोली खिलाकर उसके साथ रात भर बनाती है संबंध, और जब सुबह होता है तो कांस्टेबल की हो जाती है मौत। जिसके बाद उस महिला दरोगा के साथ, जी हाँ दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी के साथ मैं नीरज प्रजापति आप सभी के सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज की ये कहानी बिहार के एक छोटे से जिले हाजीपुर के निकट स्थित एक थाने की है। इस थाने में लगभग 10 पुलिस कांस्टेबल और 5 महिला कांस्टेबल के साथ प्रिया सिंह नाम के एक दरोगा तैनात रहती हैं, जिनकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास रहती है और जो देखने में बेहद ही खूबसूरत और बोल्ड रहती हैं, और साथ ही बहुत ही मजाकिया किस्म की लड़की थी। और तभी एक नए नवेले पुलिस कांस्टेबल संजय की इसी थाने में तैनाती होती है, और ट्रेनिंग के बाद संजय की किसी भी थाने में यह पहली पोस्टिंग थी, जिसके कारण संजय शुरू से ही इस थाने में आने से पहले थोड़ा अंदर से घबराया हुआ रहता है। वह सोचता है कि न जाने इस थाने में कैसे कैसे लोग होंगे, और जो थाने का इंचार्ज होगा वह न जाने उसका बिहेवियर कैसा होगा, वह कैसा बिहेव मेरे साथ करेगा। इन सभी बातों को लेकर वह घबराया हुआ रहता है। लेकिन जब वह थाने में पहुंचता है, थाने में तैनात सभी पुलिसकर्मियों से जब वह मिलता है, और साथ ही इस थाने के इंचार्ज महिला दरोगा प्रिया सिंह से जब वह मिलता है, तो उसके बाद कहीं न कहीं उसके मन को संतोष मिलता है, क्योंकि इस थाने में जितने भी लोग तैनात होते हैं वे सभी संजय के साथ बहुत ही बढ़िया व्यवहार करते हैं। और संजय को प्रिया सिंह का मजाकिया अंदाज बहुत ही पसंद आता है। चूंकि संजय किसी से ज्यादा बातें नहीं करता था, वह बहुत ही एक शर्मीला लड़का था, वह केवल सभी से काम मतलब रखता था, और संजय किसी भी प्रकार का कोई भी काम करने के लिए किसी को मना नहीं करता था। और यही कारण है कि इस थाने में कुछ ही दिनों में संजय सभी का चहेता बन जाता है। लेकिन दरोगा प्रिया सिंह को संजय का भोलेपन, उसका शर्मीला अंदाज और सादगी पसंद आ जाती है, और दरोगा प्रिया सिंह मन ही मन संजय से प्यार करने लगती हैं। लेकिन संजय इन सारी बातों से अभिज्ञ रहता है। उसे नहीं पता रहता है कि दरोगा मैडम का मेरे ऊपर दिल आ गया है। लेकिन दरोगा मैडम का संजय के साथ बदलते बिहेवियर से बाकी सभी कांस्टेबल को यह समझ में आ जाता है कि कहीं न कहीं संजय और मैडम दरोगा के बीच में कुछ न कुछ तो लफड़ा चल रहा है। इसके कारण बाकी पुलिस कांस्टेबल अकेले में संजय की टांग खींचते थे और दरोगा मैडम के बातों को लेकर कटाक्ष किया करते थे। लेकिन संजय इन सारी चीजों का विरोध करता था और फिर इन सारी बातों को मजाक में हंसकर टाल दिया करता था। लेकिन फिर एक दिन दरोगा मैडम अकेले में मौका पाकर अपने दिल की बात संजय को बोल ही देती हैं, और जिसके बाद उनकी बातों को सुनकर संजय भी चौंक जाता है, और संजय तुरंत वहीं पे उनके प्यार को प्रस्ताव को ठुकरा देता है, और फिर वो कहता है कि मैं आपके साथ ये सारी चीजें नहीं कर सकता, और फिर वह तुरंत वहां से चला जाता है। और जिसके बाद दरोगा मैडम को गुस्सा आ जाता है और वह इन सारी बातों को अपने ईगो पर ले लेती हैं। दरोगा मैडम इस रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। वह सोचती हैं कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, ऊपर से मैं दरोगा हूँ, और एक छोटे से मामूली कांस्टेबल को प्रपोज किया और उसने भी मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया। और तभी दरोगा मैडम कसम खाती है कि तुमने भले मेरे प्यार को ठुकरा दिया है, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हाल में हासिल करके ही रहूंगी। और फिर दरोगा मैडम एक सोच समझकर प्लान बनाती है, और फिर उस प्लान के तहत एक दिन अचानक रात में संजय को फोन करती हैं और कहते हैं कि आज मेरा बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि इस बार का बर्थडे तुम्हारे साथ मनाऊं, तुम्हारे साथ केक काटूं। और कहते हैं कि क्या तुम अपनी मैडम का इस छोटी सी ख्वाहिश भी पूरा नहीं कर सकते हो। जिसके बाद संजय भी उनकी बातों को मान लेता है और तुरंत ही दरोगा मैडम की रूम पे पहुंच जाता है, और फिर दोनों कुछ देर बात करने के बाद खाना खाने लगते हैं, और अपने साथ साथ संजय को भी खाना देते हैं, साथ ही कोल्ड ड्रिंक भी दोनों मिलकर पीते हैं। लेकिन संजय को पता नहीं रहता है कि उस खाने में सेक्स की गोली मिलाई गई है और कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाई गई है। और फिर खाना खाने के कुछ ही देर बाद संजय के ऊपर शराब और गोली का असर धीरे धीरे करने लगता है, और संजय दरोगा मैडम को देखकर उनके प्रति आकर्षित होने लगता है और उनके साथ संबंध बनाना चाहता है, जो कि दरोगा मैडम पहले से यही तो चाहती थी। और उस रात लगभग दोनों रात भर एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। लेकिन सुबह होते होते तक उस दवाई की साइड इफेक्ट के कारण संजय की मौत हो जाती है, जिसके बाद दरोगा मैडम की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन फिर आनन फानन में दरोगा मैडम एम्बुलेंस को कॉल करती हैं और संजय को हॉस्पिटल ले जाती हैं, लेकिन वहां डॉक्टर भी उन्हें मृत घोषित कर देता है। और फिर जब पोस्टमार्टम के बाद सारी बातों का खुलासा होता है, तो फिर दरोगा मैडम को न्यायालय द्वारा 20 साल की सजा सुनाई जाती है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी को कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।